सच साहेब, आज के दोहे में हमें कर्मों के बारे में पता चलेगा। शुभ या अशुभ उन फलों को भोगे बिना कर्मों का खाता पूरा नहीं होता है। शुभ कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना होगा और अशुभ कर्मों का फल भी तुम्हें भोगना होगा। अगर बुरा करते हो तो तुम्हें भोगना होगा, अगर अच्छा करते हो तो भी तुम्हें उसका फल भोगना ही होगा। तो इसीलिए अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा ना करो, क्योंकि अगर बुरा करते हो तो वो तो तुम्हें भोगे बिना कर्मों का खाता पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा जीवन में याद रखना, इस दोहे को भी याद रखना, तभी तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा मत करना, क्योंकि अगर जैसा तुम कर्म करते हो वैसा ही फल तुम्हें मिलता है। कर्म करने में सावधानी बरतना, उन कर्मों को बिना भोगे आप यहाँ से नहीं जा पाओगे। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर बुरे कर्म करते हो तो आपके साथ बुरा होगा। उन फलों को भोगे बिना आप यहाँ से नहीं जा पाओगे, उसका खाता पूरा नहीं होता है ना जब तक, तब तक आप नहीं जा पाओगे। तो इस दोहे को समझो और अपने जीवन में भी उतारो कि मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जिसके कारण मुझे उसका परिणाम गलत भोगना पड़े। उसका परिणाम तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित है, ये निश्चित है। अगर मैं किसी के साथ बुरा करता हूं तो मेरे साथ भी बुरा होना निश्चित है। तो इस दोहे को समझो और अपने कर्मों में सावधानी बरतना। आज का जो ये कबीर दोहा है हमें बहुत कुछ सिखाएगा, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, करना था सो कर लिया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ तो खाए। कबीर साहब जी कहते हैं कर्म बंधनकारी है, सत्कर्म शुभ फलों को भोगने के लिए प्रतिबंधित करता है, दुष्कर्म अशुभ फलों को भोगने के लिए प्रतिबंधित करता है। शुभ या अशुभ उन फलों को भोगे बिना कर्मों का खाता पूरा नहीं होता है। दुष्कर्म करके सुफल की आस रखना मूर्खता है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि इसीलिए दी है कि वह कुकर्म सुकर्म कर्म अकर्म का निर्णय कर सके, अंतर कर सके और तदनुसार कर्म का चुनाव कर सके। अतः कर्म से पूर्व परिणाम आदि को भली प्रकार विचार लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। सिद्धांत के अनुसार बिना विचार कर्म करने वाले का कल्याण नहीं हो सकता। बबूल के पेड़ को बोया गया तो उस पर कांटे ही उगेंगे, फूल नहीं अथवा आम जैसा मधुर फल नहीं। अतः कर्म करने में सावधानी बरतना चाहिए। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? कर्म बंधनकारी है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं वो भी हमारे साथ बंधेगा, अगर बुरे कर्म करते हैं, दुष्ट कर्म करते हैं तो वो भी हमारे साथ बंधता है। तो इसलिए अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। सत्कर्म शुभ फलों को भोगने के लिए प्रतिबंधित करता है, दुष्ट कर्म अशुभ फलों को भोगने के लिए प्रतिबंधित करता है। अब देखो, जैसे कि सत्कर्म है, सही कर्म, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ शुभ होगा, ठीक है। शुभ फलों को भोगने के लिए हम वो हो जाएंगे, प्रतिबंधित हो जाएंगे कि हमें वो मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, तभी हमारे साथ अच्छा और शुभ होगा। अब दुष्ट कर्म, अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं या हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ अशुभ होगा, हमारे साथ बुरा होगा। अशुभ फलों को भोगने के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं। जैसे कि हम दुष्ट कर्म को करते हैं तो उसको भी हम भोगने के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं कि हमारे साथ वो भी निश्चित ही होना है।
अगर जैसे कि हम बुरा करते हैं किसी के साथ, तो हमारे साथ भी बुरा होना निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए अपने जीवन में कभी भी बुरा मत करो किसी का, नहीं तो क्योंकि हमारे जो कर्म है हमारे साथ बंधे होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। शुभ या अशुभ उन फलों को भोगे बिना कर्मों का खाता पूरा नहीं होता है। या शुभ हो या अशुभ, वो जब तक तुम भोग नहीं लोगे, और यही भोगना पड़ेगा आपको। अच्छा करते हो या तो बुरा करते हो, वो बिना भोगे आप यहाँ से नहीं जा पाओगे, तुम्हारे कर्मों का खाता पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए अपने जीवन में कभी भी ऐसा मत करो, किसी का बुरा मत करो। अगर बुरा करते हो तो आपके साथ भी अशुभ होगा। अशुभ क्यों होता है आपके साथ? क्योंकि हमारे जो कर्म है ना हमारे साथ बंधे होते हैं। हमने जीवन में किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे साथ भी बुरा होना निश्चित होता है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। दुष्ट कर्म करके शुभ फलों की आस रखना मूर्खता है। अब आपने दुष्ट कर्म किया है, दुष्ट कर्म करके आप ये सोचते हो कि मेरे साथ अच्छा हो, मुझे शुभ फल मिले, अच्छा फल मिले। ऐसा नहीं हो सकता। आप मूर्ख हो फिर, क्योंकि आपने बुरा किया है, आपने दुष्ट कर्म किए हैं और आप सोचते हो कि मेरे साथ भी अच्छा होगा। आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आप क्योंकि कर्म जो अपने साथ बंध जाते हैं, तो अगर हम दुष्ट कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। अगर हम शुभ अच्छे कर्म करते हैं तो हम उसका परिणाम भोगेंगे। तो हमें बिना भोगे यहाँ से हम नहीं जा सकते हैं, हमें उसको भोगना ही पड़ेगा, यही भोगना पड़ेगा, इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं जिसके कारण मुझे तकलीफ और दिक्कत हो। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि इसीलिए दी है कि वह कुकर्म सुकर्म कर्म आकर्म का निर्णय कर सके, अंतर कर सके और तदनुसार कर्म का चुनाव कर सके। ईश्वर ने हमें बुद्धि इसलिए दी है कि हम कुकर्म या सुकर्म, अच्छे कर्म या बुरे कर्म का निर्णय कर सके। जैसे कर्म आकर्म, जो हमारे कर्म है हमें कर्म जो करना चाहिए करना चाहिए, अकर्म नहीं करना चाहिए। हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। यही हमें उसी लिए बुद्धि मिली है, उसका निर्णय कर सके कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये हम पहचान सके। इसीलिए हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है। तदनुसार हम अपने कार्य को कर सके, हम चुनाव कर सके कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, इस चीज के बारे में हमें पता चल सके। इसीलिए हमें बुद्धि मिली है। तो इस बुद्धि का सही इस्तेमाल करो। ये समझो कि मुझे ऐसे कोई कार्य नहीं करने हैं जिसके कारण मुझे उसका परिणाम बुरा भोगना पड़े। मुझे ऐसे काम करने चाहिए जो मेरे जीवन में हमेशा मुझे तकलीफ ना दे, हमेशा मुझे सुखी रखें। तो इस चीज का निर्णय हमें करना चाहिए। तो जो बुद्धि दी है उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। अतः कर्मों से पूर्व परिणाम आदि को भली प्रकार विचार लेना चाहिए। अब जो तुम्हारा कर्म है ना, उसको पहले ही उसका परिणाम सोच लो कि मैं जो मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ, इससे किसी का तो बुरा तो नहीं होगा। अगर बुरा होता है तो आपके साथ भी बुरा होगा। उसका परिणाम आपको तय कर लेना है कि मेरे साथ भी बुरा होगा ही होगा। अपने जीवन में वैसे किसी का बुरा मत करना, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, आपके साथ बुरा नहीं होगा। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। जो बिना विचार करता है वो फिर बाद में पीछे पछताता है कि यार मैंने क्या कर दिया, अब मेरे साथ भी बुरा हो रहा है, मेरे साथ अशुभ हो रहा है। तो अशुभ इसीलिए होता है, गलत हमारे साथ इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने कर्म को नहीं सोचते हैं। कर्म पता है क्या है? कर्म यही है, अगर किसी के साथ तुम बुरा करते हो वो भी तुम्हारा कर्म होता है। ठीक है, तो ऐसे कर्म मत करो जिसके कारण तुम्हें तकलीफ हो। सिद्धांत के अनुसार बिना विचारे कर्म करने वाले का कल्याण नहीं हो सकता। जो सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत है ये सिद्धांत है एक कि जो बिना विचार कर्म करे
उसका अच्छा नहीं होता है। तो जो कर्म करने जा रहे हो तो उसको विचार करो, विचार करने के बाद वो कर्म करो। अगर तुम सोच समझ के कर्म करते हो ना, तब उसमें कि तुम कल्याण पा पाओगे, नहीं तो कल्याण नहीं पा पाओगे। अगर जैसे कि जीवन में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो अपने कर्म को सही करना होगा, तब जाके जीवन में आप सफलता को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो जीवन में आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बिना विचारे अपना कर्म करने वाले का कल्याण नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझो। जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, तो किसी के साथ भी बुरा मत करना, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाओगे। बबूल का पेड़ बोया गया तो उस पर कांटे ही उगेंगे, फूल नहीं, अथवा आम जैसा मधुर फल नहीं। देखो, अब जैसे जो बोएंगे वो ही तो होगा। अब हम जैसे कि बुरा कर्म करते हैं या बुरा करते हैं किसी के साथ, वो तो हमने बीज दिया ना, अब वो जब बड़ा होगा हमें वही मिलेगा। जब हम जैसे कि बबूल के पेड़ को बोया गया तो उसमें कांटे ही लगेंगे, फूल तो नहीं लगने लग जाएंगे, अथवा आम जैसा मधुर फल नहीं। अतः कर्म करने में सावधानी बरतना चाहिए। जो आप कर्म कर रहे हो उसमें सावधानी बरतो, सावधानी के अनुसार काम करो ना। तो कबीर साहब जी ने इस दोहे में यही समझाया है कि हमें अपने कर्म को सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा बंधनकारी होता है। जो हम कर्म करते हैं अपने जीवन में उसी अनुसार हमें मिलता है। शुभ या शुभ फल मिलता है ना, वो प्रतिबंधित होता है, वो पक्का होता है कि तुम्हें ये चीज मिलना है। अगर तुम अच्छा करते हो तो मिलेगा, बुरा करते हो तो भी मिलेगा। और ईश्वर ने हमें एक बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हमें सही निर्णय करना चाहिए, सही दिशा में हमें जाना चाहिए। जो हमारा कर्म होता है हमें विचार पूर्वक अपने कर्म को करना चाहिए। जो कर्म हम कर रहे हैं, हमें अपने जीवन में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो मैं कर्म करूंगा वो कर्म कहीं गलत तो नहीं है, अच्छा होना चाहिए। हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि गलत कर्म। किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए। इस दोहे से हमें यही समझने को मिलता है। तो इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग में चलो। जो कबीर साहब जी बता गए हमें उस मार्ग में चलना चाहिए। इस दोहे में बता गए हैं तो हमें सही मार्ग में, सही दिशा में चलना चाहिए। जिस राह पे कबीर साहब जी हमें चलाना चाहते हैं हमें उस मार्ग में चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पे आपको ऐसे ही नए नए दोहे देखने को मिलते रहेंगे। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। सत्साय।